वाल्मीकि रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग आगे बढ़ते हैं। श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर नारदो वच श्रूयतामिति चामन्त्रय प्ररष्टो वाक्यमब्रवीत्। श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञ वाल्मीकेः नारदः वचः श्रूयताम् इति च आमन्त्रय प्ररष्ट वाक्यम् अब्रवीत्। श्रुत्वा च श्रुत्वा च और सुन करके, चूँकि वाल्मीकि ने नारद मुनि से प्रश्न किए थे, तो श्रुत्वा च सुन करके, एतत् यह क्या, वाल्मीकेः वच वाल्मीकि के वचन को, किसने, त्रिलोकज्ञ नारद, त्रिलोकज्ञ तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने वाल्मीकि है महर्षि वाल्मीकि के एतद वच श्रुत्वा इन वचनों को सुन करके आमंत्रय च और ध्यान लगा करके, श्रूयताम सुनिए, इति इस प्रकार से, प्ररष्ट प्रसन्न होकर के, वाक्यम अब्रवीत वचन कहने लगे। क्या वचन कहे उन्होंने कहा, बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्त श्रूयताम नर। मुने, हे मुनि, ये जो बहव गुणाः, जो अनेक गुण, त्वया कीर्तिता तुमने कीर्तित किए हैं, कथन किए हैं, तुमने कहे हैं, दुर्लभाश्च एव वे दुर्लभ ही हैं, किसी एक मानव में वे आसानी से उपलब्ध होने वाले नहीं हैं। अहम मैं बुद्ध्वा जान करके, वक्ष्यामि कहूँगा, तैर्युक्त श्रूयताम नर, तैर युक्तः उनसे युक्त, उन गुणों से युक्त, नर के विषय में, श्रूयताम सुनिए। नारद मुनि वाल्मीकि से कहते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुत नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभव, इक्ष्वाकु नामक प्रतापी राजा के वंश में प्रभव करने वाले, जन्म लेने वाले, राम का नाम जनै श्रुत लोगों द्वारा सुना गया है, लोगों में राम का नाम प्रसिद्ध है। वे राम नियतात्मा हैं, आत्मा यानी अपने अंतःकरण को नियंत्रित करने वाले हैं। महावीर्य, अत्यधिक वीर्य संपन्न, पराक्रम या शक्ति से संपन्न हैं। द्युतिमान, शारीरिक कांति से युक्त हैं। धृतिमान, अगाध धैर्य वाले हैं। और वशी हैं, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, यानी जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाय शत्रु निबर्हण विपुलांशो महाबाहु कंबु ग्रीवो महाहनु।
राम की विशेषताएं बताते हुए नारद मुनि कहते हैं कि वे राम क्या हैं, बुद्धिमान हैं, प्रशस्त बुद्धि से संपन्न हैं, नीतिमान हैं, अच्छी नीति से युक्त हैं, वाग्मी प्रशस्त वाणी वाले हैं, सुंदर वाणी वाले हैं, अच्छे वक्ता हैं, स्त्रीमान स्त्री से संपन्न हैं, शोभा या सौंदर्य से संपन्न हैं, शत्रु निबर्हण शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं, विपुलांश विपुल अंश वाले हैं, विशाल अंश यानी कंधे स्कंद विशाल कंधों वाले हैं, महाबाहु दीर्घ महा यानी विशाल दीर्घ बाहु वाले हैं, भुजाओं वाले हैं, कंबु ग्रीव कंबु सदृश शंख सदृश ग्रीवा वाले हैं, और महाहनु और विशाल हनु वाले हैं, ठुड्डी वाले हैं। महोरस्को महेशवास गूढ़ जत्रुररिंदम आजानुबाहु सुशिरा सुललाट सुविक्रम। वे राम महोरस्क हैं, महद उरह यस्य स, उरह कहते हैं वक्षस्थल को, छाती को, तो वे विशाल वक्षस्थल से युक्त हैं, चौड़ी छाती वाले हैं। महेशवास महान ईश्वासः यस्य स, ईश्वास कहते हैं धनुष को, विशाल धनुष वाले हैं, महेशवास। गूढ़ जत्रु छिपी हुई जत्रु वाले हैं, जत्रु हंसली को कहते हैं जो कंधे में हुआ करती है, तो गूढ़ जत्रु का मतलब है छिपी हुई हंसली वाले, अर्थात कंधे पर उनकी हंसली नामक जो हड्डी है वो दिखती नहीं है, यानी मांसल कंधों से युक्त हैं। अरिंदम अरि का यानी शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, विनाश करने वाले हैं। आजानुबाहु और जानु पर्यंत, आजानु यानी जानु पर्यंत, जानु कहते हैं घुटने को, तो घुटने पर्यंत बाहु वाले हैं यानी लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिरा शोभनम शिरः यस्य स, सुंदर शिरा वाले हैं, शिरा यानी मस्तिष्क, सुंदर शिरोभाग वाले हैं। और सुललाट सुंदर ललाट वाले हैं। सुविक्रम और सुंदर, विक्रम का अर्थ पराक्रम होता है, लेकिन विक्रम का एक अर्थ स्टेप्स भी होता है, पाद न्यास चरण न्यास, तो सुंदर चरण न्यास वाले हैं, सुंदर चाल चलने वाले हैं। तो ये 6 से 10 पद्य हमने वाल्मीकि रामायण के देखे, इनका अभ्यास करें। शेष पद्यों को लेकर के शीघ्र उपस्थित होंगे। धन्यवाद।